हेलो दोस्तों, बेहद लग्जरी कार्स की बात हो रही हो तो आपके दिमाग में केवल दो नाम आ सकते हैं, रोल्स रॉयस या मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज भी बेहद लग्जरी कार्स होती हैं, बहुत सारे फीचर्स के साथ आती हैं, पर रोल्स रॉयस ज्यादा प्रीमियम और अच्छी मानी जाती हैं। दोनों ही कार ब्रांड्स में कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो कुछ डिफरेंस भी हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस को मर्सिडीज से ज्यादा लग्जरी माना जाता है, फिर भी सेल्स के मामले में मर्सिडीज रोल्स रॉयस से हमेशा आगे रहती है। और अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आपको दोनों में से कौन सी कार खरीदनी चाहिए, ऐसी ही कमाल की इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं रोल्स रॉयस और मर्सिडीज के बारे में कुछ शानदार बातें। हिस्ट्री। दोस्तों, मर्सिडीज दुनिया की ऐसी कार कंपनी है जिसकी शुरुआत सबसे पहले हो गई थी। मर्सिडीज बेंज को 1883 में ही इसके फाउंडर कार्ल बेंज ने शुरू कर दिया था, यानी आज से 140 साल पहले। क्योंकि मर्सिडीज कोई मामूली कार कंपनी नहीं है, बल्कि इसके फाउंडर कार्ल बेंज को ही कार का आविष्कारक भी माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, जिन्होंने पूरी दुनिया को नया इन्वेंशन कार के रूप में दिया हो, 140 सालों से कार बना रहे हो, उनसे अच्छी कार बनाना भला आसान कहाँ है। कार्ल बेंज ने जिस कार कंपनी को 1883 में शुरू किया था, उसका नाम मर्सिडीज बेंज पहले नहीं था, बल्कि 1926 में इसका नाम मर्सिडीज बेंज पड़ा। पर दोस्तों, रोल्स रॉयस भी कुछ कम नहीं है। ये कार ब्रांड भी 119 साल पुराना है। इसे 1904 में स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि जैसे ही इसके फाउंडर्स की नजर नए नए आविष्कार कार पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उसे बनाना स्टार्ट कर दिया और मिलकर एक नई कंपनी बना दी। इवन इन्होंने कार में अपने हिसाब से कुछ चेंजेस भी किए ताकि ये मर्सिडीज से भी ज्यादा आगे निकल सके। इसके लिए इन्होंने कार में नए नए फीचर्स ऐड किए। इसीलिए रोल्स रॉयस भले ही थोड़ा नई हो, लेकिन फिर भी उनके पास कार बनाने का एक्सपीरियंस 100 सालों से ज्यादा का है, और कार में फीचर्स देने में ये भी जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करते। यानी ये दोनों ही कंपनीज कार इंडस्ट्री के ओल्डेस्ट खिलाड़ियों में से एक हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ बोथ कंपनीज। दोस्तों, इस टाइम रोल्स रॉयस और मर्सिडीज दोनों ही कंपनीज पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। इनके फाउंडर्स अब इनके मालिक नहीं हैं। कई बार इन कंपनीज को खरीदा और बेचा भी गया, जैसे कि रोल्स रॉयस को 1904 में जिन लोगों ने शुरू किया था, उनके बाद इस कंपनी की मालिक ब्रिटिश गवर्नमेंट बन गई। फिर इसे 1980 में विकर्स मोटर्स ने खरीद लिया और लास्ट में इसे BMW ने खरीद लिया। अब रोल्स रॉयस जर्मनी की BMW कंपनी के अंडर में आती है। वहीं मर्सिडीज बेंज की मालिक पहले डाइमलर बेंज कंपनी थी और आज भी डाइमलर ही इसकी ओनर है। हालांकि दोनों ही कंपनीज के स्टेटस में कई बार बदलाव है, पर कंपनीज की मेन ओनर आज भी डाइमलर बनी हुई है। इवन मर्सिडीज का तो कई बार नाम भी बदला गया। अब मर्सिडीज बेंज दुनिया की छठी सबसे बड़ी कार कंपनी है, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू $87 बिलियन से भी ज्यादा है। इवन रोल्स रॉयस की पेरेंट कंपनी BMW से भी मार्केट वैल्यू के मामले में मर्सिडीज काफी आगे है, क्योंकि BMW की मार्केट वैल्यू इस टाइम $72 बिलियन के आसपास है। फेमस मॉडल्स। दोस्तों, रोल्स रॉयस और मर्सिडीज के बहुत से मॉडल्स सेडान और कूपे वेरिएंट में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सेडान को कहीं ना कहीं लग्जरी से जोड़कर देखा जाता है। पर एसयूवीज भी जब ये कंपनीज बनाती हैं तो वो भी कुछ कम नहीं होती। मर्सिडीज के पास एसयूवीज में भी बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मर्सिडीज GLA, GLC, मेबैक GLS और मर्सिडीज G वैगन एटसेट्रा। इनकी एसयूवीज की कीमत इंडिया में 52 लाख रुपए से ही शुरू हो जाती है, और सबसे महंगी मर्सिडीज की एसयूवी मेबैक GLS है, जो कि 3 करोड़ 30 लाख रुपए की है। पर दोस्तों, मर्सिडीज की जिस एसयूवी को रोल्स रॉयस की एसयूवी से कंपेयर किया जाता है, वो है G क्लास, जिसकी कीमत 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए के करीब रहती है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ रोल्स रॉयस के पास केवल एक एसयूवी है, जिसका नाम है रोल्स रॉयस कलिनान। इसे रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरी ऑफ रोडिंग एसयूवी कहता है। वहीं मर्सिडीज G क्लास को दुनिया की सबसे लग्जरी ऑफ-रोडिंग एसयूवी कहती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि दोनों में से सच्चाई कौन कहता है। मर्सिडीज G क्लास के इंडिया में 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। G350D 4MATIC, जो कि 1 करोड़ 95 लाख रुपए की है। इसमें आपको 3 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है। वहीं दूसरा वेरिएंट है G63 AMG 4MATIC। इसमें आपको 4 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी वेरिएंट्स हैं, पर इंडिया में तो यही 2 अवेलेबल हैं। वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस कलिनान रोल्स रॉयस की इकलौती एसयूवी है, जिसकी कीमत 6 करोड़ 95 लाख रुपए है। यानी कि कीमत में ही ये मर्सिडीज G वैगन से काफी ज्यादा आगे है। इतने में आपको मर्सिडीज की
3 जी वैगन मिल जाएंगी जो 2-2 करोड़ रुपए की आती हैं। पर दोस्तों क्या ये कीमत रोल्स रॉयस के लिए सही है? इंजन की बात करें तो रोल्स रॉयस कलिनान में आपको 6.8 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा जो जी वैगन से 2 गुने से भी ज्यादा है। यानी जिस तरह से प्राइस भी ज्यादा है उसी तरह से यहाँ पर आपको इंजन भी ज्यादा पावरफुल मिल रहा है। यानी रोल्स रॉयस केवल अपना लोगो और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से प्राइस नहीं बढ़ा रही, प्राइस के साथ साथ स्पेसिफिकेशंस भी बढ़ा रही है। मर्सिडीज बेंज जी क्लास 4.5 से लेकर 7.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड है 220 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दूसरी तरफ रोल्स रॉयस कलिनान ये 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड 5.2 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर जो कि मर्सिडीज जी वैगन से ज्यादा है। दोस्तों इंटीरियर फीचर्स की बात की जाए तो जी वैगन में आपको ट्विन 12 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेंगी जो कि काफी मॉडर्न इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें आपको 15 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम भी देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस में इतनी बड़ी टच स्क्रीन फ्रंट में आपको देखने को नहीं मिलती। मर्सिडीज बेंज की सबसे लग्जरी कार एस क्लास मानी जाती है और लोगों का मानना है कि 2022 की लेटेस्ट जी वैगन में इंटीरियर का लेवल एस क्लास वाला है। इसमें आपको लेदर, वुडन और हीटेड फ्रंट सीट मिल जाती हैं जो कि 10 वे पावर एडजस्टेबल भी हैं और बाकी की सीट्स भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा इसमें आपको रिमोट स्टार्ट, एयर प्यूरिफायर, एम्बिएंट लाइटिंग, वाईफाई हॉटस्पॉट जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ कलिनान में आपको दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे 12 इंच की स्क्रीन लगवाने का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको 18 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम दिया जाता है जो मर्सिडीज से ज्यादा है। मर्सिडीज की तरह इस कार में भी आपकी फ्रंट सीट्स हीटेड और पावर एडजस्टेबल होने के साथ साथ मसाज फीचर के साथ आती हैं। इवन इसकी बाकी की सभी सीट्स के पास मौजूद आर्मरेस्ट भी हीटेड होता है और इतनी कंफर्टेबल सीट्स होने के बाद भी रोल्स रॉयस का इलेक्ट्रिक सस्पेंशन सैटेलाइट डेटा से ये देखता है कि आगे की रोड ऊबड़ खाबड़ है या इसमें गड्ढे तो नहीं है और फिर उस तरीके से खुद को एडजस्ट करता है ताकि अंदर बैठे पैसेंजर्स को जरा भी झटके न महसूस हो। फ्यूचर ऑफ बोथ कंपनीज। दोस्तों हमने दोनों ही कार कंपनीज की हिस्ट्री और प्रेजेंट सिचुएशन तो जान ली, अब इनका फ्यूचर कैसा होने वाला है इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों इस टाइम हर कार ब्रांड अपने फ्यूचर को 2 चीजों में देख रहा है, एक इलेक्ट्रिक कार और दूसरी ड्राइवरलेस कार्स। इसीलिए मर्सिडीज बेंज ने ये प्लान बनाया है कि इस दशक के एंड तक यानी 2030 तक वो अपनी सभी कार्स को कंप्लीटली इलेक्ट्रिक कर देंगे। यानी 2030 तक मर्सिडीज के किसी भी मॉडल में आपको इलेक्ट्रिक के अलावा पेट्रोल या डीजल से चलने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इवन मर्सिडीज की कुछ कार ऑलरेडी इलेक्ट्रिक आती भी हैं जैसे कि मर्सिडीज बेंज EQS, EQB एटसेट्रा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रोल्स रॉयस का प्लान भी एकदम सेम है, वो भी 2030 तक कंप्लीटली इलेक्ट्रिक होना चाहते हैं और इसीलिए रोल्स रॉयस ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है रोल्स रॉयस स्पेक्टर इसे 2022 में लॉन्च कर दिया था। यानी दोस्तों लग्जरी के मामले में दोनों ही कार्स बहुत ज्यादा शानदार हैं और अपनी प्लानिंग के हिसाब से ये लोग फ्यूचर में भी शानदार बनी रहना चाहती हैं, चाहे मर्सिडीज हो या रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस कई मायनों में मर्सिडीज से आगे जरूर निकल जाती है पर उसी हिसाब से इसका प्राइस भी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों में से अगर आपको खरीदना हो तो आप कौन सी कार खरीदना प्रेफर करेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारी रोल्स रॉयस की प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।